नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी की सियासत में विधानसभा चुनाव के पहले क्यों जोर पकड़ने लगा है जय भीम का नारा? क्या जल्द बजने वाली है पंचायत चुनाव की घंटी? बीजेपी कांग्रेस क्यों चाहती है आरक्षण के बाद जल्द पंचायत चुनाव? कांग्रेस की कलह को संभालने कमलनाथ ने तलाशा कौन सा नया फॉर्मूला? और इंदौर में तलवार लहराते कालीचरण के जुलूस पर क्यों बढ़ी है सियासत, आपको दिखाएंगे इवनिंग एजेंडा में। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एमपी की सियासत में फिर तेज होने लगा है जय भीम का नारा। एमपी में इस बार बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सियासी रंगत भी भरपूर दिखाई देगी। बीजेपी कांग्रेस इस दिन को खास बनाने की तैयारियों में जुट गई है। वजह भी है सत्ता की राह का मजबूत गेटवे है बाबा साहेब अंबेडकर। फिलहाल कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पूरा दम इस बात पर है कि बाबा अंबेडकर हमारे हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी में पहले 2023 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लिए बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। 6 अप्रैल से पार्टी के स्थापना दिवस के शुरू हुए कार्यक्रमों में जनता पर सीधा असर दिखाने वाली योजनाओं का फीडबैक लेंगे जनप्रतिनिधि। केंद्र सरकार की योजनाओं का जमीन पर कितना असर, हितग्राहियों से मुलाकात के साथ इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना से लेकर के और भी कई प्रकार के अभियानों में, जैसे पोषण अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के अंदर जाएं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर जो कार्डधारी हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनका सम्मान भी करें। ऐसे एक नहीं कई प्रकार से 20 तारीख तक हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 7 से 20 तारीख तक इस अभियान को जमीन पर उतारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार इस पर फोकस किया। हम सब लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर इसको बहुत गंभीरता के साथ नीचे तक उतारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। इसी अभियान का हिस्सा होगा बीजेपी का बाबा साहब कनेक्ट। 14 अप्रैल को बीजेपी बूथ स्तर तक बाबा साहब का संदेश पहुंचाएगी। खास बस्तियों तक पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। सियासी मकसद दलित वोट बैंक पर चुनाव के ऐन पहले पकड़ मजबूत की जा सके। देखिए, आपने देखा होगा कि कल हमारा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। प्रत्येक बूथों पर और बड़े उत्साह और उमंग के साथ उस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया। माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे नीचे तक लोगों ने सुना। इसी प्रकार से ये अभियान के दौरान ही, यानी आज से लेकर के 20 तक, 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के जन्म जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर हर बूथ पर कार्यक्रम होगा। हर बूथ पर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से लेकर जो पंच तीर्थ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों को जो इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक काम किया है, उन सब चीजों को नीचे लेकर के जाना बूथ बूथ पर, हर समाज वर्ग में, हर बस्ती में संपर्क अभियान से लेकर ऐसे कई और भी आयोजन होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भी हमने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए कम व्याख्यान वाला भी आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार की चीजें 14 अप्रैल को भी पूरे बूथों तक हमारा कार्यक्रम होगा। क्या इसका सियासी मकसद ये कि दलित वोट बैंक पर चुनाव के ऐन पहले पकड़ मजबूत की जा सके? बाबा साहब अंबेडकर के मामले में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक तू डाल डाल मैं पात पात का किस्सा है। बीजेपी जिस वक्त बाबा साहब की संदेश पहुंचाने के बहाने दलित बस्तियों में अपनी पैठ बनाएगी, कांग्रेस जनता के बीच ये संदेश लेकर जाएगी कि बीजेपी बाबा साहब के बनाए संविधान से खिलवाड़ कर रही है। भाई 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, और भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए जन जागृति पैदा करना है। महू जाएंगे कमलनाथ जी 14 तारीख को। भोपाल में भी हम जगह जगह जुलूस निकालेंगे, उनकी मूर्ति पर बोर्ड ऑफिस पे माल्यार्पण करेंगे, जगह जगह कार्यक्रम होंगे, क्योंकि लोगों को जागृत करना है कि भारतीय जनता पार्टी
बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है उसको फेरबदल करना चाहती, उसको हाथ नहीं लगाने देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का जय भीम उस मजबूत वोट बैंक के लिए जिसका एक मुश्त वोट प्रदेश की सियासी तकदीर लिखता है। एमपी में जातिगत आधार पर सियासी गणित देखें तो लोकसभा की 29 सीटों में 4 एससी और 6 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। एमपी में जातिगत आधार पर सियासी गणित देखें तो 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें एससी वर्ग और 47 सीटें एसटी वर्ग के खाते में हैं। कांग्रेस और बीजेपी की निगाह इन्हीं आरक्षित 82 सीटों पर है। कहते हैं कि इन सीटों का दरवाजा बाबा साहब से होकर ही जाता है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जमानत पर रिहा हुए कालीचरण फिर मुसीबत में आते दिख रहे हैं। जमानत पर छूटकर इंदौर पहुंचे कालीचरण के उस जुलूस के बाद बढ़ा है विवाद, जिसमें कालीचरण तलवार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर में धारा 144 लागू है, बगैर अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर पाबंदी है। ऐसे में कालीचरण ने जुलूस निकालकर कानून का उल्लंघन किया और उनकी जमानत खारिज होनी चाहिए। उधर बीजेपी की दलील है कि अगर कालीचरण ने कानून का उल्लंघन किया है तो यह प्रशासन देखेगा, कांग्रेस को क्यों एतराज होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। जेल से रिहा होने के बाद इंदौर पहुंचे कालीचरण के रोड शो का ये वही वीडियो है। हाथों में तलवार लिए कालीचरण के इस वीडियो पर उठे हैं सवाल कि आखिर जब इंदौर में धारा 144 लगी हुई है, बगैर अनुमति के जुलूस और प्रदर्शन पर पाबंदी है, फिर कालीचरण का ये जुलूस कैसे निकला। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वीडियो भेजकर ये मांग की है कि कालीचरण की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। यादव ने कालीचरण पर रासुका लगाए जाने की भी मांग की है। कालीचरण जैसे गोडसेवादी सरकार और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। कल तलवार लहराता हुआ फोटो जारी किया गया और आज कालीचरण के समर्थकों ने तलवार और हंसिए के साथ वीडियो जारी करा है। पूरे इंदौर का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश है। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी निवेदन किया है और उनको वीडियो पहुंचाया है कि न्यायालय में प्रस्तुत करके कालीचरण की जमानत खारिज कराएं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तत्काल एफआईआर दर्ज करें और प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करे। इंदौर शांति का टापू है, यहाँ हंसिया और तलवार लेकर लहराना और लोगों को धमकाना, डराना, दहशत फैलाना एक जघन्य अपराध है और पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। उधर बीजेपी की दलील ये कि नवरात्र में हिंदू साधु संत शस्त्र और शास्त्रों की पूजा करते हैं। पार्टी का कहना है कि कालीचरण के जुलूस में अगर कुछ गैरकानूनी था तो वो प्रशासन देखेगा। सवाल ये है कि कांग्रेस को इससे क्यों तकलीफ होनी चाहिए। हिंदुओं का नौ दुर्गा का नवरात्रि का पर्व चल रहा है और ऐसे समय सभी साधु संत जो हिंदू मान्यताओं, सभ्यताओं, संस्कृति में यकीन रखते हैं, शस्त्र और शास्त्र की पूजा करते हैं और यही वो समय होता है। लेकिन कांग्रेस को चूंकि हिंदुओं से नफरत है तो इसीलिए अब वो इसके माध्यम से हमारे त्योहार और साधु संतों की परंपराओं पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से प्रशासनिक विषय है और प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर जो प्रशासनिक नियम है उसके अनुसार उसको देखेगा। इसमें कांग्रेस को क्यों आपत्ति होना चाहिए मेरी समझ में। कांग्रेस बार बार हिंदुओं के धर्म में क्यों नींबू निचोड़ने का काम करती है, वो क्यों मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ऐसा एटीट्यूड रखती है और इससे वो होते भी नहीं है। 2 साल पहले भोजपुर में शिव तांडव स्तोत्र कर पूरी दुनिया में चर्चित हुए थे कालीचरण, लेकिन सियासी सुर्खियों में वो पिछले बरस दिसंबर में उस समय आए जब उन्होंने रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए नाथूराम गोडसे को धन्यवाद दिया था। इस पर छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश से उन्हें गिरफ्तार किया था।
जेल से रिहा होकर इंदौर पहुंचे तो रोड शो में तलवारें लहराते दिखाई दिए। अब ये वीडियो कालीचरण की नई मुश्किल बन सकता है। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जेल से छूटते ही एक बार फिर चर्चाओं में हैं कालीचरण। आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव नतीजों को देखने के बाद अब बीजेपी एमपी में स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की तैयारी में। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में दिखेगी बीजेपी कांग्रेस की जोर आजमाइश? राज्य सरकार ने पंचायतों का परिसीमन पूरा कर लिया है। अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 22,985 हो गई है और 286 ग्राम पंचायतें नए परिसीमन में शामिल की गई। चुनाव आयोग मतदाता सूची का प्रकाशन 25 अप्रैल तक पूरा करने की तैयारी में है। फिर पंचायतों के आरक्षण की कवायद शुरू होगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। उधर कांग्रेस की भी यही मांग है कि प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाए जाएं। रिपोर्ट देखिए। एमपी में राज्य सरकार ने पंचायतों का परिसीमन पूरा कर लिया है। परिसीमन के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 2300 से ज्यादा नए वार्ड बढ़ गए हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 22,985 हो गई है। 286 ग्राम पंचायतें नए परिसीमन में शामिल की गई हैं। चुनाव आयोग भी 25 अप्रैल तक मतदाता सूची का प्रकाशन करवाने की तैयारी में है। मतदाता सूची पूरी होने के बाद ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायतों के आरक्षण की कवायद शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ हो सकती है। स्थानीय स्तर के चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव का भी दांव है। देखिए, ये एक सरकारी प्रक्रिया है और सरकारी प्रक्रिया में पंचायतों के जो परिसीमन का विषय था उस विषय पर काम हो चुका है, पर मतदाता सूची पर काम होना है और 25 अप्रैल तक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। और जब सरकार का भाग पूर्ण हो जाएगा तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में चीज़ रहेगी, फिर वो संस्था तय करेगी, क्योंकि सरकार का काम परिसीमन कराना, आरक्षण कराना है। मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और उसके उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव लेकर क्या प्रक्रिया संपन्न होगी। पर एक बात सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश में जैसा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा है कि पंचायत चुनाव होंगे तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। भाजपा का प्रण 27% ओबीसी आरक्षण है। स्थानीय स्तर के चुनाव को लेकर कांग्रेस की भी पूरी तैयारी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार को पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव जल्द कराना चाहिए। चुनाव कराओ, बीजेपी के मुख्यमंत्री से कहना है चुनाव कराओ, चुनाव से मत भगो। वो जो सचिन बिरला का सीट खाली हो गई है, आपके साथ आ गया, उसका भी चुनाव कराओ। जो पार्षदों के चुनाव है नगर निगम, वो भी कराओ। चुनाव से भागो मत और महंगाई कम करो। प्रदेश में कोरोना काल के बाद से ही पंचायतों और नगरीय निकाय के चुनाव पर ग्रहण लगा हुआ है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में अध्यादेश को वापस ले लिया था, लेकिन अब नए परिसीमन और नए आरक्षण की प्रक्रिया के साथ सरकार भी जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी में है, ताकि 2023 के चुनाव से पहले के सेमीफाइनल से पार्टी का माहौल तैयार किया जा सके। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रूठा है तो मना लेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने एमपी में निकाला वो कौन सा फॉर्मूला कि जिसमें रूठों का मान भी बचा लिया जाए और उनकी संभाल भी हो जाए। यह फॉर्मूला है पार्टी की राजनीतिक मामलों की वो समिति जो चुनाव से पहले बीजेपी सरकार को घेरने न सिर्फ अपने सुझाव देगी, प्रदेश भर में पार्टी के लिए कार्यक्रम भी तैयार करेगी। समिति अपने मूल मकसद में कामयाब होगी कि नहीं, लेकिन क्या कमलनाथ इस समिति के सहारे अपनी पार्टी के भीतर की गुटबाजी को संभालने में सफल हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी का तंज ये आया है कि गुटों में बटी कांग्रेस में कोई फॉर्मूला चलने ही नहीं वाला। रिपोर्ट देखिए आप। अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता जब देर रात कमलनाथ के निवास पर हुई बैठक में कांग्रेस ने
हम साथ साथ हैं का सीन दिखाया था। लेकिन पार्टी की ये तस्वीर हकीकत भी बने, कमलनाथ ने इसके लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कांग्रेस में बनाई गई राजनीतिक मामलों की समिति उसी कोशिश का नतीजा है, जिसमें दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव समेत उन दिग्गजों को खास तौर पर शामिल किया गया है जो पार्टी से किनारे चल रहे हैं। 20 सदस्यीय इस समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और विवेक तन्खा को भी शामिल किया गया है। समिति 2023 के चुनाव से पहले पार्टी के राजनीतिक मामलों को लेकर सुझाव देगी। समिति के सुझाव पर ही बीजेपी सरकार को घेरने पार्टी के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। यह कमेटी वर्ष 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और वह भारतीय जनता पार्टी जो खुद कांग्रेस की खातिर बेरोजगार होती जा रही है, वह अब यह कहने की स्थिति में नहीं बची है जो कुप्रचार करती है कांग्रेस को लेकर, उसका जवाब यह समिति है। कमलनाथ की अध्यक्षता में सबका साथ सबका ख्याल के मकसद से बनाई गई इस समिति पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की लाइलाज बीमारी है गुटबाजी, जिस पर किसी समिति का कोई असर नहीं होगा। देखिए, कमलनाथ जी कितने भी स्वांग पाखंड कर लें, उनकी कलई खुल चुकी है। जिस प्रकार के कृत्य कांग्रेस के राजनेताओं ने 15 महीने की सरकार में किए वो सबके सामने है। अब वो राजनीतिक मामलों की समिति बनाए चाहे सामाजिक मामलों की समिति बनाए, जनता के सामने कांग्रेस का सच आ चुका है। और जिस प्रकार की गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी कांग्रेस में सबके सामने है। अजय सिंह जी का विलाप के मुझे कोई पद तो एक पद दे दो, सक्रिय हो जाऊंगा। अरुण यादव जी सतत रूप से दुखी है कि मेरी फसल बराबर लूटी जा रही है। तो कमलनाथ जी कोई भी कमेटी समिति बना लें, नतीजा शून्य है। पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने पर मोहर लगाई गई और उसके ठीक बाद कमलनाथ का पहला दांव यही कि पार्टी में हाशिए पर पड़े नेताओं की संभाल की जा सके। लेकिन जैसी कांग्रेस की सियासत है, क्या पुराने जख्म भर पाना इतना आसान होगा? क्या वाकई अजय सिंह से लेकर अरुण यादव और दिग्विजय सिंह तक बीती को बिसार कर कमलनाथ की हम साथ साथ हैं वाली फ्रेम में आ पाएंगे? पुरानी बीमारी इलाज में वक्त भी लंबा लेती है। क्या कांग्रेस से गुटबाजी का इलाज इतना आसान है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।